काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को और मोह बिगाड़े ध्यान। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, काम वासना जिसके हृदय में होती है वो भक्ति में मन नहीं लगा सकता है, और जिसके पास क्रोध है उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और जिसके पास लोभ है वो त्याग की महत्वता नहीं समझ सकता, और जिसके मन में मोह है वो ध्यान में नहीं उतर सकता है। क्रोध हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम प्रतिदिन शायद एक भी पल ऐसा नहीं हो जहां हम क्रोध नहीं करते हो। हमें किसी न किसी बात पर निरंतर क्रोध आता रहता है और उस क्रोध की अग्नि में हम जलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं क्रोध पे। क्रोध आता है, किस प्रकार हम क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और क्या उपाय करें कि हमें क्रोध ही नहीं आए। तो व्यक्तित्व निर्माण की वीडियो की श्रृंखला में मैं आज लेके आया हूँ एक हमारा जो मनोविकार है क्रोध, जिसकी वजह से हमें बहुत पछताना पड़ता है। जब क्रोध की आंधी आती है तब शांत होने पे पता चलता है कि क्या क्या नुकसान हो चुका है। क्रोध पे ये बनाया गया वीडियो आप पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जीवन के प्रत्येक पल में हम कहीं ना कहीं प्रतिदिन गुस्सा करते रहते हैं। गुस्सा क्यों आता है ये तो आप बेहतर जानते हैं। गुस्सा छोटी छोटी बात पे आ जाता है और गुस्सा हमारी नाक पे बैठा रहता है, और हम जितना गुस्सा हमारे पास रहता है उतने ही हमारे अच्छे और सच्चे दोस्त हमसे दूर रहते हैं। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी बुराई है जिसमें फंसते भी हम हैं, उलझते भी हम हैं और बाद में पछताते भी हम हैं। माचिस की तीली दूसरों को जलाने के पहले खुद जलती है, वैसे ही क्रोध में डूबा हुआ व्यक्ति पहले खुद जलता है फिर दूसरों को भी जलाता है। दोस्तों, जिस प्रकार उबलते हुए पानी में कोई भी अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता, वैसे क्रोध में उबलते हुए व्यक्ति को कोई भी बात जल्दी समझ में नहीं आती है। क्रोध एक ऐसा अभिशाप है जो आदमी खुद को ही अभिशापित करता है। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो फिर गुस्सा करने का हक आपके पास नहीं है। गुस्सा क्यों आता है इसको हम समझ लेंगे तो इसके उपाय भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण होता है और यहीं से विवाद प्रारंभ होता है। अतः विवाद में शांति रखना, मौन रखना, चुप रहना ही श्रेष्ठकर है। क्रोध की स्थिति में दिमाग काम करना बंद कर देता है और ज़बान अपना काम बहुत तेजी से करने लग जाती है। तो जानते हैं कि क्रोध आने के पश्चात हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय तो ये करना चाहिए कि चुप हो जाना चाहिए, मौन धारण कर लेना चाहिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए ताकत की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। दूसरा उपाय, यदि आप अत्यधिक क्रोध में आ गए हैं तो तुरंत एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। तीसरा उपाय, यदि अत्यधिक क्रोध की तीव्रता आपके हृदय में उत्पन्न हो गई है तो गहरी सांस लीजिए। और दोस्तों, क्रोध शांत करने का अगला और बहुत ही प्राचीन उपाय यह है कि आप 10 से 1 तक की उल्टी गिनती कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और तुरंत वहीं से अपने स्थान से उठ के कहीं टहलने के लिए चले जाएं, पैदल निकल जाएं, क्योंकि पैदल जाने से, बाहर घूमने से आपका गुस्सा शांत हो सकता है। तो आपको यदि प्रतिदिन गुस्सा आता रहता है तो आप उसके लिए नियमित रूप से ध्यान करें, मेडिटेशन करें। गुस्सा आने का कारण होता है तनाव, तो तनाव में नहीं रहे। तनाव स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप नियमित रूप से आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं लग रहा है कि आपका गुस्सा जायज़ है और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप तुरंत वहाँ से निकल जाएं, ताज़ा तरीन फूलों की महक ले या अपनी पसंद का डिओ या परफ्यूम जरूर सूंघ ले। यदि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं तो अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए आप हंसी मजाक की चीज़ें देखें, पढ़ें, सुने या ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने लग जाएं। दोस्तों, गुस्सा या क्रोध आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है अहंकार। अपने अहंकार को त्यागे। अहंकार पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, इसका लिंक नीचे दिया गया, जरूर देखें। यदि आप में अहंकार है, ईगो है, तो भी आपको हर बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। हाँ दोस्तों, जैसे ही आपको गुस्सा आने लगता है तो अपने मस्तिष्क में एक काल्पनिक बोर्ड बनाए, एक स्टॉप, यानी आंखें बंद करके अपने मस्तिष्क में स्टॉप की जो इमेज है उसको डेवलप करें, उसके बारे में सोचें और
अपने आप को कमांड दे, अपने मन को कमांड दे कि मुझे अभी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, या अपनी कलाई पे ऐसा धागा या रबर बैंड बांध ले जिसको आप देखते ही महसूस करें कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। और ऐसे मन को आप आत्मचिंतन बार बार करते रहें, आत्मसम्मोहन करते रहें, तो इससे भी आपके गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो सबसे अंतिम उपाय है क्षमा। माफ़ी को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व दें, इसलिए क्षमा वीरों का आभूषण है। आप जितने ज़्यादा क्षमावान होंगे उतना ही आपको गुस्सा कम आएगा, उतने ही कम विवादों में पड़ेंगे, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारेंगे। तो दोस्तों, व्यक्तित्व निर्माण के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहे व्यासवाणी, और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।